हर्षश्चाभ्यधिको राजन् जनस्य पुरवासिनः काले वर्षति पर्जन्यः पातयन्नमृतं पयः पातयन्नमृतं पयः। हम सायं प्रार्थना में एक वैदिक ऐसी प्रार्थना है और उसमें बोलते हैं निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यो न औषधयः पच्यन्ताम योगक्षेमो न कल्पताम। ये वैदिकों की प्रार्थना है। यह राष्ट्रीय भी बोल सकते हैं और पूरे जागतिक प्रार्थना भी बोल सकते हैं। ऐसी ये प्रार्थना है और ये प्रार्थना केवल प्रार्थना न रह जाए, वह अमल में आ जाए। इसके लिए समय समय पर वर्षा होने के लिए क्या करना चाहिए? तो साइंस कहता है पेड़ लगाना चाहिए। तो समय समय पर यानी जब आवश्यकता है, निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु, यानी जिस समय आवश्यकता है उस समय बारिश गिरती है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। और फलिन्यो न औषधयः पच्यन्ताम, जो वृक्ष है वो फलों से भरे हुए है, यानी जो फसलें हैं वो धन धान्य संपन्न है। ऐसी जो पृथ्वी है वह हमारा यानी पूरे जीव सृष्टि का योगक्षेम बहुत ही अच्छी तरह से चला रही है, चलना चाहिए, ऐसी प्रार्थना है। उसके लिए मानवीय पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। प्रार्थना ऐसे ही सब सुखी हो जाए, सब निरामय निरोगी हो जाए, किसी के जीवन में दुख न रहे, ऐसे प्रार्थना में सभी का कल्याण केवल प्रार्थना से कैसे हो सकता है? प्रार्थना भी चाहिए, मन में एक शुभेच्छा चाहिए, सभी के प्रति कल्याणकारी भावना चाहिए। और ऐसी भावना के साथ साथ हमारे जीवन में होने वाले जो कर्म है वह भी उस तरह के होने चाहिए, उसके लिए सपोर्टिंग होनी चाहिए। समय समय पर बारिश तभी गिरेगा, निरामय आयुष्य तभी रहेगा जब हम संतुलित जीवन जिएंगे, पृथ्वी पर प्रदूषण न होने देंगे। और प्रदूषण के कारण आरोग्य भी बिगड़ता है और पर्जन्य यानी बारिश भी समय समय पर नहीं होती, कभी भी होती है, ज्यादा भी होती है, कभी नहीं भी होती। ऐसा उसमें जो निरंतरता है, या तो समय समय पर आने का जो उसका व्यवहार है वो खत्म हो जाता है। और इस प्रकार पुरुषार्थ चाहिए। और श्री रामचंद्र के काल में ये पुरुषार्थ हुआ होगा, ये इतना डिटेल नहीं लिखा है, लेकिन सभी अपना अपना कर्तव्य समझते थे। पूरे जंगल, पूरा खेत हरा भरा हुआ था और हर कोई अपना अपना कार्य करता था। वृक्षों की जो लागवड़ है, या तो वृक्षों को उसको बोना, उसकी परवरिश करना, उसको समय पर पानी देना, ये सब बातें वह करते ही होंगे, तब भी समय पर बारिश हो सकती है, सभी निरोगी रह सकते हैं। सभी अपना अपना कर्तव्य कर्म, सुबह उठना, योग करना, या तो आहार व्यवस्थित करना, बिना कारण कचरा अंदर न डालना, पानी अच्छा शुद्ध पीना, पृथ्वी में प्रदूषण न करना, ये ऐसी बातें हुई होगी, निश्चित हुई होगी, तब भी तो ये लिखा है हर्षश्चाभ्यधिको राजन। और जो पूर्ववासी कैसे है, हे राजन, आपके नगरवासी वो बहुत ही हर्षित हो गए हैं, यानी आनंद के साथ जीते, प्रसन्नता के साथ अपना जीवन बिताते हैं और उनके जीवन में आनंद छा गया है।
जनस्य पुरवासिना काले वर्षति पर्जन्यः, समय समय पर बारिश होता है। पातयन नमृतम पया, अमृत जैसा पानी वो देते हैं। यानी हवा में प्रदूषण नहीं तो अमृत ही बरसेगा। अभी तो बारिश भी प्रदूषण युक्त हो गया है। किसी किसी जगह एसिड का बारिश होता है, बोलो, किसी किसी जगह काली बारिश भी होती है। ज्यादा धुआं आ गया है, प्रदूषण आ गया है, ज्यादा कचरा आ गया है। समझो अभी युद्ध चल रहा है, युद्ध में प्रदूषण होगा, ज्यादा धुआं निकलेगा, धूल निकलेगी आकाश में, वृक्ष वनस्पतियां नष्ट होगी, जो भी नुकसान होगा, नाश होगा, उससे प्रदूषण फैलेगा और इसका पूरी पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए लोग जीते होंगे। जब राम राज्याभिषेक हुआ, वन से आने के बाद 14 साल वनवास करने के बाद रावण को मारा, उसके बाद वो आ गए कुबेर के विमान से, पुष्पक विमान से आ गए। भरत ने श्री राम का ही ये राज्य धरोहर है ऐसा समझकर बड़ी विनयता से वो वापस किया है। और ऐसा ही वापस नहीं किया, उसमें बढ़ोतरी की गई, सेना में बढ़ोतरी, खजाने में बढ़ोतरी, घरों में बढ़ोतरी, धन धान्य संपन्नता में बढ़ोतरी, ऐसा राज्य दिया है। यानी संभालने के लिए दे दिया, चलाने के लिए दे दिया और उसमें और बढ़ोतरी हो गई। हमने अगर किसी की वस्तु ली, उसको सजाया, संवारा और फिर वापस दे दिया। यानी भाई का भी कुछ पदार्थ ले लिया, वस्तु ले ली और उसको फिर ऐसे वापस दे दी तो उसको कितना अच्छा लगेगा, अरे वाह कैसा भाई है। और विभीषण आदि जो राक्षस थे, सुग्रीव थे, उनको बहुत ही आश्चर्य लगा और आंखों में आंसू आ गए कि ऐसा कितना अच्छा संबंध है। और संबंध होते हुए भी बस तू देते रहना, मैं लेते रहता हूं, ऐसा नहीं है। तू देता है, मैं लेता हूं, लेकिन वो अच्छी तरह से संभाल कर उसको और सजा कर मैं वापस देता हूं। ये बहुत बड़ी बात है और इससे ही अच्छा राज्य चलेगा। और राज्याभिषेक के बाद सभी को गिफ्ट देते हैं श्री राम, ये परंपरा है। यानी राज्याभिषेक के बाद राजा और जो खजाना है, राज्य का खजाना है, वो सभी प्रजा का ही है। जिसको आवश्यकता है, जिसने अच्छा काम किया है, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसका कौतुक होना चाहिए। बख्शिश तो ये बहुत ही सैंपल या तो नॉमिनल होता है। उसके अलावा अंदर जो भावना है कि जो भी अच्छा काम किया है उसका ये हो जाए, सत्कार हो जाए, उसका गौरव हो जाए। और गौरव किसका हो? जो बहुत ही पराक्रमी है, अपने लिए मर मिटता है, अच्छे कर्म के लिए, अच्छे संस्कृति के काम के लिए वो अपना जीवन दे देता है, उनका गौरव हो जाए। ऐसा गौरव किया है श्री राम ने। हनुमान का भी गौरव किया हनुमान ने, लेकिन उस गौरव को नहीं स्वीकारा, लेकिन उसमें देखा कि इसमें राम नहीं है। जिसमें राम है वो काम मैं करना चाहता हूं, और काम में रुचि रखने वाले हनुमान है। हनुमान इसलिए आदर्श है। हर गांव में हनुमान की पूजा, या तो उसका जो चरित्र है उसका अभ्यास होना चाहिए, उसके लिए साधना होनी चाहिए। गांव गांव में योग होना चाहिए, व्यायाम होना चाहिए, आहार के बारे में जागृति होनी चाहिए और अभ्यास चलना चाहिए। सही योग्य दिशा हमारे जीवन को मिलनी चाहिए, बच्चों को मिलनी चाहिए, युवाओं को मिलनी चाहिए। तो ये काम कौन करेगा? ये काम हनुमान करता है और हनुमान के हम वारिस है। यानी कि उनके लिए हमारे मन में, हृदय में आदर है और उनके जैसा जीवन हमारा होना चाहिए, ऐसे हम चाहते। पराक्रमी, बलशाली कौन नहीं होना चाहता? बुद्धिशाली कौन नहीं होना चाहता?
ब्रह्मचर्य युक्त जीवन कौन नहीं जीना चाहता? यानी सभी के जीवन में ऐसा लगता है कि ताकत चाहिए, हर एक को लगता है, बुद्धि चाहिए, पराक्रम चाहिए, सभी को साथ में लेने की कला चाहिए, कौन से समय क्या करना चाहिए ये विवेक भी चाहिए। ऐसी सभी बातों का मिश्रण सर्वगुण संपन्नता हनुमान के जीवन में देखने को मिलती है। और ऐसा जीवन ये हमारे जीवन में चाहिए। उसकी उपासना होनी चाहिए, उसकी पूजा, मतलब जिसकी पूजा हम करते हैं उसके जैसे गुण हमारे जीवन में आ जाए तो उसकी पूजा है। रामो भूत्वा रामम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, कृष्णो भूत्वा कृष्णम यजेत। कृष्ण होकर के, राम होकर के, जो भी शिव होकर के जो पूजा हम करना चाहते हैं उसके जैसा होकर के, उसके गुण हमारे जीवन में ला करके उसकी पूजा होनी चाहिए। और बाद में फिर बहुत सारे देव देवता आए, वो स्तुति करते श्री राम की कि आपने बहुत ही बड़ा पराक्रम किया है। इंद्र आदि देव देवताएं वो आई है, स्तुति करते श्री राम की कि आपने बहुत बढ़िया किया, रावण का वध किया और सभी राक्षसों का वध किया। राक्षसी प्रवृत्ति खत्म हो गई। अभी सुराज्य आया है, विभीषण को राज्य दिया, सुग्रीव को राज्य दिया, और इधर अयोध्या का राज्य तो अच्छा ही है। पूरी पृथ्वी सुजलाम सुफलाम अच्छे विचार वाली बन गई है, हमें आनंद हुआ। लेकिन सबसे बढ़िया काम हुआ, इंद्रजीत को मारा। इंद्रजीत को मारना इतनी सहज बात नहीं थी, और इंद्र को भी हराने वाला, इंद्र को भी जीतने वाला, ऐसा इंद्रजीत को मारा, ये सबसे बढ़िया बात हो गई। ये बात सुनकर श्री राम ने प्रश्न किया, हे राजन, हे देव देवता, यानी वो स्तुति करते करते देव और देवताओं ने, हे राजन, आपके नगर में बहुत ही, जो भी नगरवासी रहते हैं वो बहुत ही हर्षित और आनंदित रहते हैं। आपके राज्य में पानी समय पर गिरता है, बारिश समय पर गिरती है, और अमृत जैसी धारा बहती है। और ऐसा जब बोलते हैं, उधर श्री राम पूछते हैं कि इंद्रजीत में ऐसा क्या था, उसकी बहुत ही स्तुति लगा रखी है आपने, उसको मारा, बहुत बढ़िया किया, क्या उसका इतिहास है, कैसे उसने ऐसा इतना बल पाया था। तो फिर पूरा इतिहास वो देव बताते हैं, और क्या क्या बताते हैं कि पहले जब जो पुलत्स्य ऋषि और उसका पुत्र विश्रवा और उसका पूरा जीवन, उनका पूरा जीवन, उन्होंने जब पुलत्स्य और विश्रवा, पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा, विश्रवा के पुत्र कुबेर पहले पत्नी के, और वो कुबेर फिर अपने पराक्रम से लंका में रहते हैं और लंका को बहुत ही धन धान्य संपन्न बनाते हैं। उसके बाद फिर जो कैकसी है वो विश्रवा से शादी कर लेते हैं कपट के द्वारा, और उसके बाद फिर रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा आदि जो पुत्र होते हैं वो कोई राक्षसी वृत्ति के, यानी विभीषण केवल सज्जन वृत्ति का था, लेकिन बाकी सब राक्षसी वृत्ति के जन्मे, और वो बढ़े, उनकी भी शादी हो गई। और रावण ने कुबेर का जो राज्य था वो हड़प लिया, आग्रह करते हुए अपने पिता से, पिता के कहलवाने से वो राज्य हड़प लिया है। और हड़प लेकर फिर कुबेर दूध भेजता है कि ऐसा करना बराबर नहीं लगा मुझे। दूध भेजने के बाद रावण क्या करता है, उस दूध को ही मार देता है, और दूध को मार करके इतने पर नहीं ठहरता, वो तो फिर आक्रमण के लिए जाता है कुबेर के राज्य पर। कुबेर ऐसा बोलते हैं कि उत्तर भारत में गया है, उधर कुबेर पर आक्रमण करते, उधर बहुत सारे धन संपत्ति को फिर लूटा, और बहुत सारे स्त्रियों का व्यभिचार करते हुए अत्याचार किया। फिर कुछ ऐसे लोगों पर आक्रमण किए, उनको हराया और उन्मत्त हो गया रावण।
उसके बाद फिर स्वर्ग पर आक्रमण किया है, देवलोकों पर आक्रमण किया है। देवलोकों पर आक्रमण करते हुए उधर एक ब्रह्मर्षि की पुत्री थी वेदवती, उस पर बलात्कार किया रावण ने। वो बलात्कार होने के बाद वो इतनी सज्जन और बहुत ही कुलनिष्ठ चारित्र्य संपन्न थी, उसने आत्महत्या कर ली, अपना जीवन खत्म कर डाला। और वो ऐसा बोलते हैं कि पुनर्जन्म में वो फिर सीता बनकर आ गई और आगे जाकर के अपने जो भाई कुबेर, उसका बेटा नल कुबेर था, उसकी पत्नी थी रंभा, उस पर अत्याचार किया। रंभा पर अत्याचार करते हुए फिर नल कुबेर को जब पता चला तो नल कुबेर ने एक शाप दिया था, वो हमने पहले देखा, थोड़ा उल्लेख किया था। नल कुबेर ने शाप दिया कि तू जब ऐसा जबरन किसी स्त्री पर बलात्कार करेगा या तो उसको हाथ भी लगाएगा तो तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े होंगे, ऐसा भयंकर शाप दिया नल कुबेर ने। उसकी तपस्या बहुत ही अच्छी थी और इससे डरकर वो फिर चला जाता है इंद्र को, लेकिन वो इंद्र पर जीत पा लेता है, इंद्र को कैद कर लेता है और कैद करने के बाद वो ले जाता है लंका में। फिर ब्रह्मा जी छुड़ाते, ब्रह्मा जी फिर वरदान देते हैं रावण को और वरदान देते हुए इंद्र को छुड़ाते हैं। तो इस प्रकार वो बहुत ही उन्मत्त हुआ, देव देवताओं को हराकर उसको बंदी बनाया, ऐसा वर्णन है। फिर उसके बाद रावण लड़ने के लिए जाता है और वो सहस्त्रार्जुन के साथ लड़ता है, बहुत सारे राजाओं के साथ लड़ता है। सहस्त्रार्जुन ने उसका पराजय किया है, उसको दबा कर रखा, लेकिन फिर थोड़ा समझौता करते हुए उसको फिर छोड़ देता है सहस्त्रार्जुन। उसके बाद वाली के साथ युद्ध होता है, वाली उसको दबा देता है, उसको पराजय कर देता है, उसको भी वो 6 महीने तक दबा देता है, बंदी बनाकर रख लेता है। लेकिन वाली से भी सुलह करते हुए मित्र बना लेता है कि हम साथ साथ में, पास में है, किष्किंधा भी पास में, लंका भी पास में है, तो हम साथ साथ में रहेंगे। और वाली के विचार भी कुछ ऐसे थे, तो दोनों की बात बन गई। लेकिन सहस्त्रार्जुन से हार गया, वाली से हार गया, ऐसा रावण। वह फिर इंद्रजीत, फिर जो मेघनाथ उसका जन्म होता है और इंद्रजीत जो बंदी बनाते हैं ना इंद्र को, उसमें वो बहुत ही पराक्रम करता है, उसकी तपश्चर्या बहुत की है। यानी मेघनाथ ने ऐसी तपश्चर्या की कि पूरे इंद्र को भी हरा डाला, उसको बंदी बना दिया था। तो इस प्रकार इंद्रजीत के पास बहुत ही सामर्थ्य था, रावण से भी बढ़कर उसमें सामर्थ्य था, और उसको मारना ये बहुत ही बड़ी बात थी, और लक्ष्मण ने उसको मारा है। तो इस प्रकार इतिहास बताते हैं। फिर देव देवताओं का सत्कार करते हुए बाकी देवलोग, इंद्र जाते वापस। उसके बाद क्या होता है वो बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। श्री राम को नमस्कार।